आज हम देखेंगे चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 4। लास्ट है, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, 4 पार्ट में ये स्टोरी थी, तो ये लास्ट पार्ट आज हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before। जैसे ही वो क्या करते हैं कि ट्रेन से उतरते हैं रांची में, है ना, सुबह, तो वो उनको यह एहसास होता है कि वह तो कभी रांची आए ही नहीं। उन्हें अभी भी ये एहसास हो रहा है कि वह तो कभी रांची पहले आए ही नहीं। He came out of the station। वह स्टेशन से बाहर निकले, took a taxi and drove around the town for a while। वो उन्होंने एक टैक्सी ली और पूरे टाउन का एक चक्कर लगाया, पूरे कस्बे का एक चक्कर लगाया। He realized that the street, the buildings, the hotels, the bazaars, the महाबाड़ी मोराबादी hills, the buildings, the मोराबादी hills, with none of these had he the slightest acquaintance। देखो क्या होता है स्लाइटेस्ट एक्विटेंस। वो जब वहाँ से जाते हैं गलियों में, वो विजिट करते हैं चारों तरफ, तो वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ की जो इमारतें हैं, वहाँ के जो होटल्स हैं, बाजार हैं और मोराबादी जो हिल है ना, तो उन्हें इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि इन्होंने इन सब चीज़ों को पहले कभी भी नहीं देखा, इनसे यह बिल्कुल भी ही अनजान है ना, कभी भी इनसे मुलाकात इनकी नहीं हुई, ना देखा। गुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो यहाँ तो कुछ नहीं मिला मुझे, लेकिन अगर हुड्रू फॉल्स चलते हैं शायद वहाँ जाने से कोई मदद मिल जाए। ही डिडेंट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम ही डिडेंट विश टू लीव विद द फीलिंग्स दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। देखो, उन्हें विश्वास तो नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, है ना, कि उन्हें कुछ फायदा मिलेगा वहाँ जाने से। At the same time, उसी समय he didn't wish to live with the feelings। लेकिन वो करते भी तो क्या करते हैं ना, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, hadn't tried enough, है ना, बिना प्रयास करने, बिना प्रयास किए वो कैसे सोच सकते थे। सोचे कि कम से कम प्रयास तो करना चाहिए ऐसा करने का। So he arranged for a car and लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। उन्होंने एक कार अरेंज की और वहां से दोपहर में हुड्रू के लिए चल दिए। At 5 o'clock the same afternoon in हुड्रू, उसी दोपहर को वो हुड्रू में 5 o'clock पे पहुंचे। टू गुजराती जेंटलमैन from a group of picnickers discovered विपिन बाबू laying unconscious beside a बोल्डर। ठीक है, देखो क्या होता है कि उसी दोपहर को जब वहाँ विपिन बाबू हुड्रू में पहुंचे रहते हैं, तो एक गुजराती दो गुजराती जेंटलमैन अपनी पिकनिक करने के लिए आए रहते हैं, आदमी आए रहते हैं। उन्हें विपिन बाबू एक बुलडोज पत्थरों के पास बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिलते हैं उन लोगों को। When he came around, the first thing विपिन बाबू said was, I am finished। और जब वो दोनों विपिन बाबू के पास आए तो उनका सिर्फ एक ही बात थी, उन्होंने कही थी कि मैं खत्म हो गया। There's no hope left। अब कोई भी आशा नहीं बची है, यही शब्द विपिन बाबू के थे। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता। अगली सुबह विपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अब उनके लिए कोई भी आशा नहीं बची है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग। जल्दी ही वह सब कुछ खो देंगे। ही विल टू वर्क हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, है ना, बहुत जल्दी वो सब कुछ खो देंगे, कि अपना काम खो देंगे, अपना आत्मविश्वास खो देंगे, अपनी योग्यता खो देंगे, है ना, और अपने दिमाग का संतुलन भी बहुत जल्दी खो देंगे। वह ये सब सोच रहे थे। Was he going to end up in the asylum at? और वो सोच रहे थे कि क्या अंततः मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा। विपिन बाबू couldn't think any more। इसके अलावा विपिन बाबू और कुछ भी सोच ही नहीं पा रहे थे। Back home he rang up डॉक्टर चंद्रा and asked him to come over। जब वो लौट के आए तो उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को कॉल किया और उन्हें बुलाया। Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head। देखो उसके बाद उन्होंने क्या किया, शॉवर लिया, स्नान किया, ठीक है, और फिर अपने बिस्तर पर गए और एक आइस बैग लिया। आइस बैग होता है बर्फ का एक बैग होता है जिससे सिकाई वगैरह करते हैं।
तो अपने सर पर वो बैग रखने लगे बार बार आइस का। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। और तुरंत उसके बाद उनका नौकर एक लेटर लेकर आता है जो कि लेटर बॉक्स में कोई उनके लिए छोड़ गया था। ठीक है। अ ग्रीनिश एनवेलप विद दिस नेम इन रेड इंक ऑन इट। देखो वो जो लेटर था वो हरे रंग का लिफाफे में था और उस पे रेड कलर से विपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था। एबव द नेम इट सैड, और नाम के ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब कि यह बहुत ही अनिवार्य पत्र है और गुप्त है। इन स्पाइट, मतलब जिसका है वही खोले। इन स्पाइट ऑन हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought to go through the letter, है ना। वो क्या थे तो बहुत ही बुरी कंडीशन में, लेकिन उससे निकलते हुए विपिन बाबू को ऐसा लगा कि उन्हें यह लेटर खोलना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter। उन्होंने लिफाफे को फाड़ा और उससे लेटर बाहर निकाला। This is what he read। देखो उसमें क्या लिखा होता है, क्या पढ़ते हैं। डियर विपिन, लिखा रहता है प्यारे विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट a flunks would bring about the kinds of change in you that it has done। कहते हैं कि मुझे यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, विचार नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना बदलाव होगा, इस प्रकार का बदलाव होगा। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? कहते हैं कि यह तो क्या तुम्हारे लिए इतना कठिन था कि जो तुम्हारा कोई दोस्त इतनी मुसीबत में है तो इस मुसीबत के समय में तुम उसका साथ दे सको। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए मेरी जो पहचान है वो बहुत ही कम है। व्हाट आई हैव इमेजिनेशन अ पार्ट ऑफ विच आई यूज टू रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, है ना। तो क्या कहते हैं कि व्हाट आई एम हैव इमेजिनेशन, मुझे कैसा लगा होगा जब तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, है ना। यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है अब तुम दोबारा ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर। कहते हैं कि मैंने एक नॉवल लिखी है जो कि अब पब्लिशर के पास पहुंच गई है। इफ ही लाइक्स इट इनफ, यदि वह ज़्यादा पसंद की जाएगी, इट विल मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वह मुझे क्या बना देगी, अगले कुछ महीनों में धनवान बना देगी, है ना। तो योर्स चुन्नी लाल, तो यह लेटर चुन्नी लाल, तुम्हारा चुन्नी लाल, यह लेटर चुन्नी लाल ने लिखा था। चुन्नी लाल ने लिखा था कि ये जो सब तुम्हारे साथ घटना, मतलब इस लेटर का सारांश यह है कि जो सब तुम्हारे साथ घटना हो रही है ना, तो कह रहे हैं कि ये सब मैंने तुमने अपने किसी दोस्त की मदद नहीं की इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ये सब चुन्नी लाल का गढ़ा हुआ एक मनगढ़ंत कहानी था। When डॉक्टर चंद्रा came, विपिन बाबू said, जब डॉक्टर चंदा वापस आते हैं तो विपिन बाबू कहते हैं I am fine, it all came back as soon as I got off the train at रांची। ठीक है, कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, डॉक्टर से कहते हैं, ठीक है विपिन बाबू कि मैं ठीक हूँ, जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ा मुझे रांची के बारे में सब कुछ याद आ गया। झूठ बोल देते हैं डॉक्टर से कि मुझे रांची के बारे में याद आ गया, पर होता ये है कि वो रांची कभी गए ही नहीं होते हैं। जो चुन्नी लाल होता है वो सभी लोगों से मिलके इनके लिए एक जाल फैलाता है, क्योंकि ये किसी भी अपने दोस्त की कभी मदद नहीं करते। तो चुन्नी लाल सोचता है कि चलो इनकी भी क्लास ली जाए, इनको भी कुछ सिखाया जाए कि दोस्त क्या होते हैं, दोस्तों की मदद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि पैसे से तो उनको कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उनके दिमाग के साथ खेल खेल कर और उसने उन्हें यह रियलाइज़ करवा दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, दोस्तों की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो डॉक्टर से झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ा तो ट्रेन से उतरा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस है डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि यह तो एक बहुत ही अलग प्रकार का केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। कहते हैं कि मैं निश्चित ही इसे मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। मेडिकल का एक जर्नल होता है, रजिस्टर होता है, उसमें ऐसे यूनिक चीज़ें लिखी जाती। तो बोलते हैं कि मैं तो इसे मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सैड विपिन बाबू। कहते हैं यही कारण था कि मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था विपिन बाबू।
इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। कहते हैं कि मेरे हिप में, है ना, पीछे की तरफ मेरे हिप में दर्द हो गया है, मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, यदि आप मुझे कोई पेन किलर दे सकते हैं तो दे दीजिए या लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये स्टोरी समझ में आई आप लोगों को। मतलब जो विपिन बाबू रहते हैं वो कुछ भी भूले नहीं रहते हैं और ना कभी रांची गए हुए होते हैं, लेकिन उनके साथ ये खेल कुछ लोग मिलके खेल खेलते हैं। क्यों ऐसा क्यों खेल खेलते हैं? क्योंकि विपिन बाबू जो होते हैं वो कभी अपने किसी दोस्त की मदद नहीं करते, हेल्प नहीं करते किसी तरह से, इसीलिए उनके साथ सभी दोस्त मिलकर खेल खेलते हैं कि चलो इनके साथ खेल खेला जाए और इन्हें सबक सिखाया जाए। ठीक है, तो बाद में बता भी देते हैं कि इस तरह से हम लोगों ने किया। और जो चुन्नीलाल होता है तो इन्हीं विपिन बाबू के बारे में एक नॉवेल लिख डालता है ना, विपिन बाबू की लाइफ के बारे में और ये सब भूलने के बारे में। उसके नॉवेल, ये जो इसमें लिखा गया है पूरा का पूरा विपिन चुन्नीलाल के नॉवेल से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इसे लिखा है सत्यजीत रे ने स्टोरी को। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।